दोस्तों, मैं मूलचंद सिंह, चीफ इंस्पेक्टर सिग्नल, एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर, नॉर्दर्न रेलवे, गाज़ियाबाद। आज दिनांक 22/4/2020 को मैं आपको पैनल इंटरलॉकिंग व रूट रिले इंटरलॉकिंग में सिग्नल का क्लियरेंस कैसे होता है, इस पर शॉर्ट में वर्णन करता हूँ। यदि हम कहें कि पैनल इंटरलॉकिंग में कैसे सिग्नल क्लियर होता है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, क्लियरिंग ऑफ ए सिग्नल फॉर पैनल इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों, पीआई में सबसे पहले जो स्टेशन मास्टर की चाबी है, वो पैनल में पर्टिकुलर जगह पर इंजर्ट करता है स्टेशन मास्टर। तो उसमें चाबी लगाने से पैनल पर एसएमसीआर रिले पिकअप हो जाती है। एसएमसीआर के पिकअप होने से अब हम क्या करते हैं कि रूट सेटिंग के लिए हम मैनुअल ऑपरेशन करते हैं कांटों का, और मैनुअल ऑपरेशन ऑफ पॉइंट, तो पर्टिकुलर कांटों के जो मैनुअल ऑपरेशन करके पर्टिकुलर रूट के लिए उनकी कंसर्न NWKR अथवा RWKR रिले पिकअप हो जाती हैं। देन उसके बाद सिग्नल नॉब को रिवर्स किया जाता है, तो सिग्नल नॉब के रिवर्स करने से RR रिले पिकअप होती है। और जो सिग्नल इनिशिएशन के लिए जो कॉन्फ्लिक्टिंग RRs हैं, वो ड्रॉप प्रूव करते हैं। देन सिग्नल नॉब रिवर्स करने के पश्चात UCR रिले पिकअप होती है, रूट चेकिंग रिले, और इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ASR पिकअप, या ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग ACR पिकअप एंड कॉन्फ्लिक्टिंग UCR ड्रॉप। तो हमारी कंसर्न सर्किट की UCR रिले पिकअप हो चुकी है। UCR के पिकअप होने से अप्रोच स्टिक रिले ASR रिले ड्रॉप हो जाती है, और रूट लॉकिंग हमारा प्रूव हो जाता है। तो कंसर्न WLR रिले ड्रॉप हो जाती है। तो ASR के ड्रॉप होने से हमारी जो फाइनल रिले है सिग्नल क्लियरेंस के लिए HR रिले पिकअप हो जाती है। तो ये था पैनल इंटरलॉकिंग में सिग्नल क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं कि रूट रिले इंटरलॉकिंग में सिग्नल क्लियरेंस कैसे होता है RRI में। तो RRI में हमारे मैनुअल ऑपरेशन नहीं होता है पॉइंट्स के, रूट में पड़ने वाले कांटों के, तो वो जो है ऑटोमेटिक ऑपरेशन होते हैं। यदि पैनल पर हमारी स्टेशन मास्टर कंट्रोल रिले पिकअप है, पैनल पर SM की लगी होने के पश्चात, तो फर्स्ट ऑफ ऑल SMCR पिकअप, तो उसके बाद जो स्टेशन मास्टर है पैनल पर सिग्नल नॉब रिवर्स या सिग्नल बटन प्रेस करता है और साथ में रूट बटन प्रेस करता है। तो सिग्नल नॉब रिवर्स अथवा सिग्नल का बटन प्रेस प्लस रूट बटन प्रेस, ये 2 बटन प्रेस करता है। इन दोनों बटन के प्रेस करने से सिग्नल बटन के प्रेस करने से GNR रिले पिकअप होती है, रूट बटन के प्रेस करने से UNR रिले पिकअप होती है। तो दोस्तों, हमारी 2 बटन दबाने से पैरेलल में 2 रिले पिकअप हुई, एक तो GNR और एक UNR। तो GNR और UNR के पिकअप होने से दोनों के हमारी LR रिले पिकअप हो जाती है, और कॉन्फ्लिक्टिंग LRs ड्रॉप हो जाती हैं। LR के पिकअप होने से कांटों का, रिक्वायर्ड कांटों का, रूट में पड़ने वाले कांटों का ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है, और ऑटोमेटिक ऑपरेशन होने से कंसर्न पॉइंट के इंडिकेशंस पिकअप हमें मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी कंसर्न NWKR अथवा RWKR पिकअप हो जाती हैं इस समय। इनके पिकअप होने से UCR रिले पिकअप होती है, और कॉन्फ्लिक्टिंग UCR ड्रॉप और कॉन्फ्लिक्टिंग ASR पिकअप। तो UCR पिकअप होने से हमारी ASR रिले ड्रॉप हो जाती है अथवा OVSR रिले ड्रॉप हो जाती है। तो WLR रिले ड्रॉप हो जाती है, अर्थात रूट लॉक हो जाता है, और ASR के ड्रॉप होने से देन फाइनली HR रिले पिकअप हो जाती है। तो HR रिले हमारी फाइनल रिले है, जिससे हमारा सिग्नल क्लियरेंस को सप्लाई जाती है और हमारा सिग्नल क्लियर हो जाता है। तो ये था दोस्तों
आरआरआई में सिग्नल क्लियरेंस कैसे होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पीआई और आरआरआई में सिग्नल क्लियरेंस सर्किट या सिग्नल क्लियरेंस कैसे होता है वो आपको जानकारी दी। धन्यवाद।